मैं ध्यान चाहता हूं क्षेत्र की समस्त बहन बेटियों का, माताओं का। मनु भगवान कहते हैं माता एवं निर्माता भवति, माता ही संतान का निर्माण करने वाली होती है। आप चाहें तो संतान को योगी बना दें, आप चाहें तो भोगी बना दें, आप चाहें तो संत बना दें, आप चाहें तो दुष्ट बना दें, राक्षस बना दें, आप चाहें तो ईमानदार और सत्यवादी बना दें, आप चाहें तो झूठा और पापी बना दें। आप पर निर्भर करता है। एक बार क्या हुआ जी, एक बच्चा पड़ोस में चला गया, पड़ोस के घर में गया तो वहां से सुई उठा के ले आया और मैया को दे दी। मैया ने कहा वाह बेटा वाह, अरे सुई लेके आया है, शाबाश, हमारे घर सुई थी भी नहीं, बहुत अच्छा किया। लड़के को लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे दिन दूसरे घर में गया, वहां से चाकू उठा के ले आया। माँ ने कहा वाह बेटा वाह, हमारे चाकू की धार ठीक नहीं थी, ये तो नया चाकू है, सब्जी काटने में बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरे दिन तीसरे घर गया, वहां से कैंची उठा के ले आया। अरे बेटा वाह, मेरे को भी मेरा पेटीकोट ब्लाउज सिलना था, लेकिन कैंची के अभाव में विलंब हो रहा था, बहुत अच्छा किया। बच्चे ने समझा चोरी करना बहुत बड़ा काम है, बड़ा अच्छा काम है, इसलिए वो तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दो मर्डर हो गए, केस चला, और जब कोर्ट का निर्णय आया तो सजाए फांसी बोली गई। कोर्ट का निर्णय आया सजाए फांसी। फांसी पर चढ़ाने से पहले मुलजिम की अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। सो महाराज सैनिकों ने पूछा कि भैया आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस लड़के ने कहा मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है मेरी माँ से मिला दो। बोलो ना जोर से, जी हाँ, मेरी माँ से मिला दो। सैनिक गए, अब उसकी माँ को लेके आए, रोती हुई माँ आई, बच्चे को आज फांसी लगेगी, और कौन ऐसी माँ है जिसका हृदय न फटे। अपने सामने ही फांसी को देखे, किसका हृदय इतना पत्थर होगा जो न पिघले। माँ रुदन कर रही है, आंसू बहा रही है, करुण पुकार कर रही है, कुरही की तरह चिल्ला रही है। बच्चे ने कहा माँ चुप हो जाओ और मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करो। बोल बेटा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। माँ आप अपनी जीभ को मेरे मुंह में दो, मेरी अंतिम इच्छा है। माँ एक बार तो झिझकी, थोड़ी सकुचाई, फिर बोली बेटा ही तो है और फांसी पर चढ़ने वाला, इसकी अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए तो क्या बुरा है। माँ ने अपनी जीभ बेटे के मुंह में दी, बेटे ने क्रोध करके अपने दांतों से जीभ को काट लिया। माँ के मुंह से खून का फारा छूटा, अचेत होके गिर पड़ा। सैनिक कहने लगे धिक्कार है तुझे, तू तो मर रहा है, तूने जीते जी माँ को मार डाला। अरे पापी ये क्या कर डाला। वो लड़का कहने लगा ये जीभ जो आज कटी है ये उस समय कट जानी थी जब मैं पहली बार सुई लेके आया। अगर उस समय इस जीभ से ये माँ मुझे डांट देती, मुझे फटकार देती, मुझे समझा देती कि चोरी करना पाप है, ये तुझे नहीं करना चाहिए, तूने गलत कार्य किया है, मुझे साथ लेकर जाती और सुई जिस घर से आई उसमें जाके सुई को दे देती, शायद मैं चोर नहीं बनता, लुटेरा नहीं बनता, मुझे फांसी नहीं होती। आज मेरी फांसी का कोई जिम्मेदार है तो मेरी माँ है, इसलिए मेरी माताओं ध्यान से सुनिए, आप अपनी संतान की जिम्मेदार हैं। पिता सुबह घर से निकलता है, शाम को घर पहुंचता है, आप सारे दिन बच्चे को पास रखती हो, अपनी गोदी में रखती हो, अपना दूध पिलाती हो, अपनी गंध सुंघाती हो, 24 घंटे आपके पसीने तक की गंध को ग्रहण करता है बच्चा। आप जैसा चाहे संतान वैसा बन जाए। संतान का निर्माण आपके ऊपर है। बोलो ना जोर से, हाँ। इसलिए मनु भगवान कहते हैं माता एवं निर्माता भवति, माता ही संतान का निर्माण करती है। इसीलिए मैया यशोदा ने कन्हैया को समझाने के लिए ऊखल से बांध दिया, तूने गलती की है तुझे दंड मिलेगा।
अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन गलती करे तो लाड़ मत लड़ाओ, गलती करे तो उसे समझाओ। खिलाने का लाड़, पिलाने का लाड़, पढ़ाने का लाड़, घुमाने का लाड़, लेकिन गलती करने का लाड़ कभी मत लड़ाना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा सारी जिंदगी आपको कोसेगा।